हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आपने जो पीछे वाले वीडियोस थे उनको बहुत शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया और चैनल को सपोर्ट किया। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो पे इतना रिसर्च किया कि 2 घंटे के कंटेंट को 50 मिनट में अपन समझने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर क्या बोल रहे हो, तो मैं अगर आपको मिल जाए ऐसे वीडियो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। जो लोग बाकी 2 घंटे में कवर करेंगे वो 50 मिनट में कवर करने वाले आने वाले। हाँ, और दूसरी बात कि देखिए अपना 2 चीजों में दिक्कत चल रहा है थोड़ा सा, कि लिमिट पहले पढ़ाया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तीसरा वीडियो है इसका। अब देखो, अगर लिमिट वाले वीडियोस के ज्यादा व्यू मिले तो वो पढ़ा देंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले के मिले तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लिमिट से पहले ट्रिग्नोमेट्री को किया जाए कंप्लीट, तो बिल्कुल इतना शेयर करो कि मजबूर होके मुझे ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाना पड़े। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपने ऐसा किया ना तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा हिंदी में जैसा आपने सोचा नहीं होगा कभी, कि क्या फ्री में हमें ऐसा कंटेंट मिल सकता है जो कभी हमने सोचा भी नहीं, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में देखा। ऑनलाइन तो भूल जाओ, पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं होगा। उससे खतरनाक कंटेंट मिलेगा। बस अगर आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो तो आपको वही काम करना जो आप करते आ रहे हो। तो बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं बिना बकवास के। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन ऑफ थीटा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो चीज है वो बहुत जगह यूज होगी, जैसे सरल रेखा में यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, और बहुत से क्वेश्चंस में यूज हो रही होगी। तो इसको सही तरीके से अगर आपने सीख लिया ना तो आपको इतना इजी लगेगा कि सर वह यही था। और कुछ एडवांस के क्वेश्चंस अपन लास्ट में करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल बेसिक से। अरे सर ये क्या करा रहे हो सर, ये तो सरल से क्वेश्चन है, मैंने तो लिख के दिया भाई, बोल के नहीं। ये रहा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं ये सरल क्वेश्चन है। के मतलब होता है किड्स। किड्स मतलब 8, 9 और 10 वाला बच्चा इसको कर लेगा। उसके लिए भी कैसा क्वेश्चन है? इजी। अरे मैं ही बोल रहा हूं तुम्हें भैया, ये बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है और उनके लिए भी इजी क्वेश्चन है। तो सर करा क्यों रहे हो? बस ये क्वेश्चन तुम पूछते तो मैं भी बताता। करा इसलिए रहा हूं, और आज का लेक्चर आप देखोगे ना तो एक फीलिंग जनरेट होगा। अरे ऐसे तो मैं क्वेश्चन के 10 तरीके तुम्हें बता दूंगा, पर अगर आपके पास फीलिंग नहीं आया ना कि टीचर लोग कैसे सोचते हैं, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को 50 मिनट जो बोल रहा हूं ना वो सुन लो। अगर एक फीलिंग, एक कनेक्ट नहीं आया ना तो फिर तुम जाके किसी वीडियो को देख लेना, चाहिए 3-3 लोग उसको समझा रहे हो। अगर इससे अच्छा फीलिंग जनरेट हो जाए तो मुझे बता देना। सर होगा, पक्का होगा। तुम 50 मिनट, तुम्हें चाहे कुछ नहीं आता हो ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद है ना, तो बस एक जगह बैठ जाओ 50 मिनट। हाँ तो देख, और लिख के दे रहा हूं मैं, तो बोल के नहीं। सर आईआईटी के नाम पे क्या पढ़ा रहे हो तुम? नहीं, आईआईटी नहीं, नाम क्या है? जीरो टू आईआईटी हीरो। तो ये 0 लेवल की चीजें, ठीक है। तो सीखते हैं। तो निम्न से चर थीटा को हटाएं, मतलब थीटा को हटाना है। कैसे हटाएं? पहला क्वेश्चन है, थीटा को कैसे हटाएं? तो बताओ कैसे हटाएं। तो एक तो सर साइन थीटा है यार, एक कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा है। तो इनको हटाना है तो कैसे हटाएं? तो एक ही चीज जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। बस खत्म। साइन थीटा का मान यहां से निकाल लेते हैं, कोस थीटा का मान यहां से। बताओ साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? y बटा ए। तो y बटा ए का होल स्क्वायर प्लस यहां से बोलो कोस थीटा, x बटा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हट गया भाई। लो, पहले वाला तो हो ही गया। मैंने यहां से साइन थीटा का मान निकाला, कोस थीटा का निकाला और डाल दिया, हट गया थीटा। क्या सर इतना ही? बिल्कुल। और तुम जब जाओगे ना आगे थोड़े, तब तुम्हें ये भी फीलिंग जनरेट करना है कि इसको देख के आप ये लिख पाओ, मतलब कि अच्छा दो संख्याओं के वर्गों का योग 1 है, मतलब वो संख्याएं क्या हो सकती है? साइन थीटा और कोस थीटा। तो आगे आगे जैसे जाओगे आप किसमें? अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे, तब आपको इसको देख के ये भी लिखना है। और वो
तो इसलिए ध्यान दे, बहुत अच्छे से फील करने की कोशिश करे कि हो क्या रहा है। तो इसलिए आज बहुत आसान क्वेश्चन है अपने लिए कि यहां से थीटा को हटाना है, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर एक साइन थीटा या कोस थीटा हटाना है, तो इस वाली सर्वसमीका का यूज कर लिया। ऐसे सेकंड में क्या आया, सेकंड में भी सही डाले, ये तो ये सही है, बच्चों वाला ही है। हाँ, इस फर्स्ट का एक और तरीका बता देता हूं मैं। पहले का एक तरीका क्या है कि एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका वर्ग करके जोड़ दो, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, इसका वर्ग करके जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, भाई वर्ग करना तो आता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए बच्चे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये ए स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां पे भी यही आया था, देखो यहां पे भी यही आया था, क्लियर है क्या। तो ये चीज है। बाकी ये वाला आगे वाला देखिएगा, आगे वाला देखिएगा जनाब, सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, साइन थीटा है कोस थीटा है, तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसको 1 होता है, तो बस कोस थीटा का मान बताइए, एक्स बाई ए, अरे भाई कोस थीटा का मान तो यहां से निकाल लोगे ना, एक्स बाई ए, हाँ, तो कोस थीटा का मान एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ गया। ये समीकरण है दीर्घवृत्त का, इलिप्स का। तो अपन आज तो इतना सीख रहे हैं कि अगर ये दिया है तो यहां से ये लाइन, पर थोड़े दिनों बाद जब तुम बड़े हो जाओगे तब यहां से यहां अपने को सोचने को मिलेगा कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 1 है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती है, एक साइन थीटा एक कोस थीटा, क्लियर है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो कुल मिला के यहां तो बहुत ही सिंपल सी बात, अगर साइन थीटा कोस थीटा है उनको हटाना हो तो ये वाले समीकरण का यूज कर लो। हाँ, इसी प्रकार यहां पे तीसरे क्वेश्चन में क्या आया, थीटा को ही हटाना है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या आया बताओ, तीसरे क्वेश्चन में क्या आया बच्चे बताओ। हाँ, एक आया है सेक थीटा, एक आया टेन थीटा, क्या जानते हैं इनके बारे में, तो भाई सेक थीटा टेन थीटा को हटाना है, तो अपन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ बताइए, सेक थीटा का मान बच्चे एक्स बाई ए का स्क्वायर सर, अरे भाई सेक थीटा का मान एक्स बाई ए का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का मान बोलो, यस यस यस, वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्लो सर, बिल्कुल सर, क्यों करा रहे हो ये सर, इनसे आईआईटी होता है क्या, अरे भाई बोल रहे नहीं दे रहा हूं मैं, लिख के दे रहा हूं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर मुझे पता ना जो फीलिंग जनरेट होगा वो कहां से होने वाला है, तो तुम सुनो बच्चे। हाँ, तो कोस करिए, दूसरा सर इसमें तो थीटा है ही नहीं। हाँ, तो थीटा मतलब समझ जाओ यार, किसको हटाना है इसमें से किसको हटाए, मतलब यहाँ पे चर कौन है, यहाँ पे चर कौन है टी, यहाँ पे चर कौन है टी, तो बताओ बच्चे टी को हटा सकते हो क्या, अरे खुद से हटाओ, टी को हटा सकते हो क्या, बिल्कुल हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो बच्चे टी को, बहुत ही सिंपल बात है। कैसे हटाएं सर, नहीं यार ये मत पूछो प्लीज, इसको तो हटा सकते हो बच्चे आप, बिल्कुल हटा सकते हो। हाँ वैसे ही सर पता चल गया, इसमें से टी को ही तो हटाना है सर, एक तो एक्स बराबर ए टी स्क्वायर है और एक वाई बराबर 2a है, तो सर हम क्या करेंगे, इसमें से टी का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे। भाई यहां से टी को हटाना है तो इस यहां से टी का मान निकाल लिया, इसमें डाल दिया, तो क्या आया, एक्स बराबर ए इंटू टी, टी मतलब वाई बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x बराबर a इंटू वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। एक ए से ए कट जाएगा, देखिएगा एक ए से ए कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे दूध पीना छोड़ दोगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए ये लेते हैं, तो बिल्कुल वो भी सीखेंगे। हाँ, तो इसलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसका आप आंसर कमेंट करके बताओगे आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आना ही चाहिए, थीटा को हटाना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी के अभी पॉज करके कमेंट कर दो। हाँ जल्दी से अभी, अरे किस भी टाइम देख रहे हो, करते चलो क्वेश्चंस को, मजा आएगा। हाँ तो चलिए अब आइए इसमें, तो यहां से थीटा हटाना है। और अब ये रियलिटी क्वेश्चन देखिए, रियल आते ही मैंने लिख दिया है भैया, मेंस लेवल का इजी क्वेश्चन है। अरे जो मेंस वाली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, इजी रहेगा। तो यहां अभी तक अपन ने क्या सीखा, अगर किसी क्वेश्चन में साइन थीटा कोस थीटा हो तो उसको उठा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की सहायता से। अगर किसी क्वेश्चन में सेक थीटा टेन थीटा हो तो उसको कैसे हटा सकते हैं,
बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा और वो टेन स्क्वायर थीटा का हेल्प लेके हटा सकते हैं। हटा सकते हैं ना उससे, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो अब बताओ इसको कैसे हटाएं। यहां एक है टेन थीटा, एक है साइन थीटा। तो पहले काम क्या करते हैं अपन, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा, तो आप ये सोचो कि अपने को एक आया है टेन थीटा, एक आया है साइन थीटा। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि सर एक साइन थीटा का मान आ जाएगा, एक टेन थीटा का। तो जब टेन थीटा का मान आएगा वहां से कोस थीटा का मान और ले आएंगे और फिर हटा देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हो। तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। तो अगर आप करोगे 1 + 2 करोगे, 1 - 2 कर देते हैं। देखो साइन थीटा का मान तो सीधा आ जाएगा। एक में से 2 को माइनस करो, एक में से 2 को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। भाई माइनस करना तो आता ना, अरे 2 साइन थीटा ही बचेगा ना भाई, माइनस, अरे आराम से बैठ के कर लेना। ये समीकरण 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा का मान मेरे पास आ चुका है m-n/2। तो एक मान तो आ चुका। अब मेरे को मान चाहिए था कोस थीटा का, पर कोस थीटा तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो कोस थीटा नहीं। तो पहले टेन थीटा लाते हैं, पहले टेन थीटा लाते हैं। तो 1 + 2 करो, 1 + 2 करो, क्या आएगा, 1 + 2 करो तो 2 टेन थीटा = m+n। अब यहां से कोस थीटा कैसे लाएं, तो इसको क्या करते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देते हैं। अब 2 साइन थीटा का मान डाल देते हैं। 2 साइन थीटा का मान देखिएगा जनाब, 2 साइन थीटा का मान मैं यहां से ला रहा हूं, यहां से इसमें मान डाल रहा हूं। तो 2 साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, m-n अपॉन कॉस थीटा, चलो एक बार यहीं लिख देता हूं, =m+n। देखिए बच्चे 2 साइन थीटा का मान मैंने यहां से यहां डाल दिया है, तो m-n आ गया। अब यहां से कोस थीटा का मान देखिएगा, यहां से कोस थीटा का मान कितना आ रहा है, यहां से कोस थीटा का मान आ रहा है m-n अपॉन m+n। ये तो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण। देखिए बच्चे मैंने किसका मान ले आया, मैं साइन थीटा का मान ले आया, मैं कोस थीटा का मान ले आया। साइन थीटा और कोस थीटा का मान मेरे पास आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर। कोई दिक्कत देखो बिल्कुल नहीं है बच्चे। यहां से टेन थीटा मिला, पर मैं टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और वहां से किसका मान ले आया, कोस थीटा का, और ये साइन थीटा का मान। तो आप क्या कर दो, साइन थीटा कोस थीटा को हटाना है तो एक ही तरीका बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान बोलो m-n/2, m-n/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा का मान बोलो सर ये रहा m-n अपॉन m+n का होल स्क्वायर =1। तो ये आंसर है, ये आंसर है। तो अब तक तुम ये समझ चुके होंगे कि सर जनरल मेथड क्या होता है, जनरल मेथड क्या होता है। तो उसके लिए जनरल मेथड ये होता है, अगर कुछ भी आए, साइन थीटा कोस थीटा ला सकते हैं तो साइन थीटा का मान निकालो, कोस थीटा का मान निकालो और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, या फिर इसका यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा =1 का प्रयोग कर लो। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अब। और अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही, सर आपने 1 - 2 कैसे किया, तो बच्चे ये सीखना पड़ेगा आपको भाई, अब इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब तुम कर सकते हो, ये तुम मुझे बता सकते हो कि सर इसको कैसे करें, बिल्कुल बच्चे आप बता सकते हो। तो इसमें भी देखिए सर, साइन थीटा कोस थीटा भी है, पर सेक थीटा कोसेक थीटा भी है, तो मान कैसे लाएं। तो पहले क्या सोचोगे कि सर सेक कोसेक का तो पता नहीं, पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ गया तो काम हो जाएगा क्या। तो बस वही एम लेके रखो कि सर साइन थीटा का मान ले आते हैं, कोस थीटा का मान लाते हैं, बस बीच में भटकना मत। साइन थीटा और कोस थीटा का मान लाने की सोच के चलोगे तो इसको आप 1/sin थीटा ही लिखोगे, माइनस साइन थीटा। अरे 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 सर इनका करेंगे क्या, हाँ अरे यूज बहुत है, और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इनके क्वेश्चन बन के आते हैं। एक्चुअली ऐसे कोई नहीं बोलता थीटा को हटा दो, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनका और यूज कहां कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल बने रहिए ध्यान से। हाँ तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये क्या आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा =m। तो ये आ गया बच्चे cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा =m। एक तो ये आया।
ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n। cos थीटा को लघुत्तम लेंगे तो ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो उसको sin स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल टू n। अब देखिए दो समीकरणें आ चुकी हैं, इनसे अपन चाहते हैं sin थीटा cos थीटा का मान ले आए, sin थीटा cos थीटा मान ले आए, पर कैसे लाएं? तो कैसे लाने के लिए तो बात ऐसी है बच्चे कि यार है तो मुश्किल है, कैसे लाएं मान बताओ। देखिए 1 और 2 से मान कैसे लाएं भाई, किसी से cos थीटा का मान उठा के उधर डाल दो और तो क्या करें, या sin थीटा का मान उठा के वहां, तो यहां से sin थीटा का मान निकालते, देखो sin थीटा का मान क्या आ जाएगा, sin थीटा का मान आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टे m, यहां से इसका मान आ गया cos स्क्वायर, देखो sin थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा बट्टे m, यहां पे डाल देते हैं, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, इसका स्क्वायर यहां पे डाल रहे हैं ये मान, तो देखिएगा बच्चे cos स्क्वायर थीटा बटे m का होल स्क्वायर, अरे इतना तो कर सकते हैं, देखिए 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 हमसे sin थीटा का मान इससे निकाल के यहां डाल दिया तो ये आ गया, और बटे में cos थीटा इक्वल टू m। तो अब देखो इसको करेंगे तो ऊपर आएगा cos की घात 4, cos की घात 4 आएगा, और एक cos थीटा कट जाएगा तो cos की घात 3 बट्टा m स्क्वायर, बट्टा क्या आएगा m स्क्वायर, तो उसको उधर ले जाएंगे, तो चलो लिख ही देता हूं भाई, m स्क्वायर इक्वल टू n, नीचे आ जाएगा ना m स्क्वायर, तो cos क्यूब थीटा इक्वल टू आ गया है m स्क्वायर n। तो यहां से cos थीटा का मान कैसे निकालें, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए दोनों तरफ घात कर दो 1/3, दोनों तरफ घात कर दो 1/3, या ऐसा सोच लो इस घात को उधर ले जाओ, इस घात को उधर ले जाओगे तो वो घात बनेगी आपकी 1/3, इस 3 घात को उधर ले जाओगे तो ये घात बनेगी ये, क्लियर है क्या, तो ये आपकी घात बन जाएगी। तो cos थीटा का मान अपने पास आ चुका है, cos थीटा का मान अपने पास आ चुका है। अरे कैसे करा सर बने, ये देखो दोनों तरफ घात कर दो 1/3, या इधर 3 घात है तो उधर जाके वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। सर ये नहीं पता तो भैया लॉग के वीडियो देख लो, पहले ये नहीं समझ में आएंगे, तो ये चीजें अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, हाँ, तो इसलिए अब अपने को मान चाहिए इसका, तो sin थीटा का मान आ जाएगा बच्चे sin थीटा का मान आ जाएगा, वहां से cos थीटा का मान यहाँ डाल दो, तो cos थीटा का मान यहाँ डालो, cos थीटा का मान कितना है m स्क्वायर n की होल पावर 1/3, इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 2/3 बाई m, तो ये हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे m की पावर 4/3 इंटू n की पावर 2/3 अपॉन m, एक m काट दो, m की घात 1 काट दो तो कितना आ जाएगा ये मान कितना आ जाएगा, देखिएगा ये मान आ जाएगा बच्चे, अगर आप ध्यान से करोगे, चलो इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, तो यहां तक ये मान आ चुका है अपना। इसके बाद मैं आपको यहां पे लिख देता हूं इसका sin थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से sin थीटा का मान आ जाएगा, देखिएगा m की घात 4/3 है, तो m की घात 1/3 और n का पावर 2/3, तो ये आ जाएगा m n स्क्वायर की पावर 1/3, ये आ जाएगा यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अरे घात पे घात गुणा होगी 4/3 2/3, एक कम हो गया तो 2, ये आ जाएगा। तो अब क्या करो, देखिए बच्चे आपके पास ये मान भी है, तो क्या sin थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया, हाँ थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेट करना पड़ा, बिल्कुल इतना तो आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो सीखो भैया, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो आप क्या करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज कर लो, एक ही तो बात है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो वो कर लो, या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज कर लो, तो ये कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा m n स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस m स्क्वायर n की पावर 2/3, इसका मान 1 होता है, तो 1 इक्वल टू m n स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस m स्क्वायर n की पावर 2/3, तो ये आ गया। अगर अपन ने यहां से sin थीटा cos थीटा को हटाया, मतलब थीटा को यहां से हटाया, तो ये अपना आंसर आएगा। अब तुम सब परेशान हो चुके होंगे, सर इनका अचार डालेंगे कि सब्जी बनाएंगे, हाँ
ऐसा नहीं करते बच्चे, ध्यान से सुनो, मैंने 50 मिनट लिए आपसे, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से अभी ट्राई कर लो। और यहां तक अगर आपने कर लिया तो आप अब समझ जाओगे। अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, टफ वाला तो मैंने कर दिया आपके लिए, तो आराम से कर सकते हैं। हाँ अब चलिए देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनो, ऐसे आएगा, यदि ये बराबर ये है तथा ये बराबर ये है तो इसका मान निकालिए। और ये इंटीजर क्वेश्चन है, इंटीजर इसके ऑप्शन, मतलब कि इसका कोई ना कोई मान आएगा, इसका कोई ना कोई मान आएगा कि अगर ये cos थीटा sec थीटा है तो इसका मान निकालिए। तो अब ऐसा इंटीजर क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो ना, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा हो, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा छा जाए, तब तो क्या कर लेना है, तब तो क्या कर लेना है, थीटा का कुछ ना कुछ मान रख लेना है। जैसे थीटा का मान 45 डिग्री रख के कर लेना। अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये मेथड 1, और ये केवल तब लगाना है जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो तो मेथड 1। अगर आपको कुछ पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है सर, कैसे आएगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री रख देना, थीटा का मान 60 डिग्री रख सकते हो, थीटा का मान 30 डिग्री, जो भी आपकी इच्छा करे, एक थीटा का मान निकालना और आंसर निकाल लेना। वो आंसर सही क्यों होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से लॉजिक समझा रहा हूं, अगर थीटा के सभी मानों के लिए इसका एक आंसर आ रहा है, कोई भी इसका कोई आंसर आ रहा है, तो भाई थीटा का मान जब तुम 60 डिग्री 45 डिग्री रखोगे तब भी तो वही आंसर आएगा। अरे थीटा के सभी मानों के लिए अगर इसका कोई मान आ रहा है, तो जब तुम सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए अगर इसका कोई एक वैल्यू आ रहा है, तो जब थीटा का मान 40 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री तुम रखोगे, उस टाइम भी तो इसका मान वही आएगा। ये बात समझिए। तो इसलिए ये सही होगा लॉजिक कि अगर इसका कोई एक मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल मान आएगा, मतलब कोई इंटीजर मान आएगा। या ऑप्शन ऐसे दे दे कि इसका मान के लिए ऑप्शन आपको दे दे 1 आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान सी ऑप्शन में 3 मिले, डी ऑप्शन में 4 मिले, तो अब आप समझ ही जाओगे ना, अब आप समझ ही जाओगे ना कि इसका एक कोई न्यूमेरिकल मान आएगा। तो इसका मतलब आप थीटा का मान 45 डिग्री रख के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, तो ये तो है बकवास बात। जो कब करना है, जब वो केवल एग्जाम में करना है, और वो भी तब है जब अपने को कुछ नहीं आ रहा या टाइम कम पड़ता हुआ दिख रहा है, तब इस टाइप की चीजें कर सकते हो आप जल्दी जल्दी करने के लिए। और अगर आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे हालांकि अभी से शुरू मत कर देना, क्योंकि मैं बता देता हूं, ऐसे 1 या 2 बच्चे को मैं पर्सनली जानता हूं जो मेरे से जल्दी आंसर निकाल लेते थे कोचिंग में, पर उनका IIT में सिलेक्शन नहीं, 25,000 तक की रैंक में भी नाम नहीं आया। और वो ऐसे बच्चे थे कि मतलब लिटरली आप क्वेश्चन दो कोई भी मैथ्स का, वो फटाफट कुछ वैल्यू पुट करके उसका आंसर ले ही आते थे, पर उनका IIT में हवा भी नहीं लगी। तो इसलिए अगर आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, ये जितना आपको चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा IIT के पेपर में आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, 36 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो जाएगा वैल्यू पुट पट करके, बस इसकी इतनी औकात है। तो इसलिए ये काम नहीं करता IIT में, तो इसीलिए अपन बताते भी नहीं है। दूसरा मेथड इसका सोचने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि यार इसका देख, इसने आंसर निकाला, मतलब इसने ये कुछ किया, इसका फिर एक आंसर आ रहा है, न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। तो तुम सोचो कि इसने ये सब कुछ दिया, फिर इसका मान पूछा इसने, और इसका मान 1 2 3 4 में से आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। देखो, ना तो इसने जो पूछा है उसमें थीटा है, ना ही इसके आंसर में थीटा है, तो अपन इस क्वेश्चन को देख के क्या सोचेंगे, इस क्वेश्चन को देख के क्या सोचेंगे कि यहां तो थीटा था, और जो इसने मान पूछा है ना तो यहां कहीं थीटा दिख रहा है, ना ही आंसर में थीटा दिख रहा है, तो अपन सोचेंगे क्या, थीटा को हटाओ। समझ में आई। तो यहां से कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा तब मेरे को समझ आया कि यहां तो थीटा था, पर जो मान पूछा है और जो आंसर आया है उसमें दोनों में ही थीटा नहीं है। तो मेरे को यह सोचना है कि अच्छा
इसने थीटा को हटाया होगा। और अगर आप ये सोच लेंगे ना तो बहुत से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। और सरल रेखा में जो लोकस वाले क्वेश्चन आते हैं पूरी, अरे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे टफ जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, लोकस वाला। तो उस क्वेश्चन की मूल जड़ ये है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, थीटा को हटाओ। तो थीटा को हटाओ तो अपने तो इसका मेथड अभी भी लिखा है, देखो यही क्वेश्चन है। अरे यही तो किया आपने, यही तो था। और देखो अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ये जो मान आ रहा है वही आ रहा है क्या? अरे देखो मान, तो इसलिए मतलब थीटा को हटाएंगे, वही साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस थीटा का मान निकाल लिया। और जब थीटा को हटाएंगे तब अपने को पता चल जाएगा इसका आंसर कितना रहा है, इसका आंसर कितना रहा है, इसका आंसर कितना रहा है, बना रहा है क्या? अरे लास्ट क्वेश्चन में किया है ना ये तो, अरे भैया यही तो किया लास्ट क्वेश्चन। अरे लास्ट पर्सन यही तो है आपका, ठीक है, हो गया सर। तीसरा तरीका देखिए जनाब, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या नया है, इसमें क्या नया है? अगर आंसर आना है तो आ ही जाएगा ना, m का मान यहां से उठा के यहां रख देते हैं, n का मान रख देते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा सीधा मान पुट कर दो भैया, मान पुट कर दो, m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर के होल पावर 2/3, सीधा सीधा मान पुट कर दो यहां से। तो होगा क्या? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सीधा सीधा मान पुट कर लो, cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर स्क्वायर कर लेना यार। ये तो देखो, हाँ लंबा जाएगा क्या? जाएगा, सीधा मान डाल देना। चलो मैं एक स्टेप तो लिख ही देता हूं, m बोलो m स्क्वायर का मान, इसका स्क्वायर करो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा इंटू ये क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक कोस थीटा का होल पावर 2/3। अब भैया कोशिश थोड़ा तो करना पड़ेगा यार, ये तो आ तो जाएगा पर थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको शायद लग सकता है, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है त्रिकोणमिति सोल्व करने। बाकी कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो ही जाएगा। अब कोई बोलेगा सर बता दो ना, सर बता दो ना पूरा, क्या है यार, अगर प्लस माइनस नहीं आता तो भैया दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए ध्यान से देखो, इस तरीके से पूरे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा आप करो। कहां दिक्कत आती है मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया। एलसीएम तो लेना आता ही होगा। अरे कुछ भी नहीं हो तो साइन कोस में सबको बदल लेना, सबको साइन कोस में बदल लेना, और शायद स्क्वायर करने से पहले बदल लोगे तो थोड़ा ज्यादा सही आ जाएगा। मतलब इनको साइन कोस में बदल के एम एन के ये मान ना रखकर आप ये वाले मान रख देना, यहां से ये वाले मान पहले सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद वाले जो ये मान है ना वो यहां रख देना, क्योंकि सीधा मान रखोगे तो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, सीधा मान रखोगे तो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। तो m का मान जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया था, क्या आया था? cos स्क्वायर थीटा, तो cos की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू n का मान क्या आया था? n का मान क्या आया था? साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। क्या? अरे वाह, एक ही सेकंड में आंसर ही ला दिया। चलो मैं तो ये तभी आएगा आपको कि सर आपको कैसे पता चला यही आने वाला है। तो ये आपको तभी पता चलेगा बच्चे जब आप थोड़ा सा परेशान होगे। तो ये n का साइन इसकी पावर 4 थीटा बाई cos स्क्वायर होल पावर 2। तो देखो ये एक सेकंड में आ गया। आप साइन से cos क्यूब थीटा के होल पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा, देखिए कट जाएगा कुछ कुछ तो, और 2/3, अब 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो हाँ, अगर आप अब देखो, अगर वो उतना बड़ा मैं रख देता ना तो सोचो मेरा क्या हाल होता। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने थोड़ा सा देखा कि पहले इसको यहीं सिंप्लीफाई करके मान डाल दिया, इसको यहीं सिंप्लीफाई करके मान डाल दिया, आंसर आ जाएगा। तो तीनों तरीके समझ में आ गए। तो ये समझ, इस क्वेश्चन से ये फील करना आपको कि अच्छा अपने को पता कब चलेगा। तो ध्यान रखना, हाँ सर इसका ये सिंपल तरीका है ना, क्यों बकवास कर रहे हो आप, इस क्वेश्चन में है पर कंसेप्ट तो ओवरऑल है। तो ध्यान रखना इस बात का। हाँ आइए आगे आइए, बताओ जल्दी से बताओ, इस बार तुम बता ही दोगे मेरे को।
इस बार तुम बता ही दोगे मेरे को क्या आया, एक सेक थीटा आया, एक टेन थीटा आया। सेक थीटा आया, टेन थीटा आया, तो कैसे हटाएंगे? बिल्कुल सही कर रहे हो सर, सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो पहला मेथड नंबर 1 जो आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए वो ये है कि इस क्वेश्चन में सेक थीटा टेन थीटा है, पहले सेक थीटा का मान निकालते हैं, टेन थीटा का मान। 1 + 2 करो, 1 + 2 करोगे तो क्या 2 सेक थीटा इक्वल टू m + n। फिर एक बार कर लो 1 - 2, 1 - 2 करो सर, 1 - 2 करिएगा बच्चे, या तो 2 - 1 कर लो ज्यादा बेटर है, 2 - 1 कर लो ज्यादा बेटर है। 2 - 1 दूसरे में से इसको तो 2 tan थीटा इक्वल टू n - m। अब सेक थीटा टेन थीटा का कैसे, तो एक वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो डाल दो बच्चे इसमें से 1, m + n/2 का होल स्क्वायर माइनस n - m का होल स्क्वायर/2। तो करो बताओ, m² n² + 2mn/4 माइनस n² m² - 2mn/4 = 1। 4 को वज्र गुणा कर दो, 4 को वज्र गुणा कर दो, और अगर आप ध्यान से देखोगे m² n² घट जाएगा, 4mn/1 आएगा, तो ये आ जाएगा mn/1, mn = 1 आ जाएगा, mn = 1 आ जाएगा। आपने पूरा प्रोसेस लगा के किया कि सेक थीटा टेन थीटा था सर, सेक थीटा का मान निकाला, टेन थीटा का मान, और इसका यूज कर लिया, हाँ सेक स्क्वायर थीटा वाले का। तो अपने आप आंसर देखिए, लघुत्तम लेंगे तो दिख जाएगा आपको mn = 1। हाँ अब मैं बोलता हूं ये तो तुम कर ही लोगे, पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप इसको बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे मुझे दिख ही रहा था, अरे 1 × 2 करो ना, 1 × 2 करो ना, 1 × 2 करो ना। मेथड 2 मुझे दिख रहा था कि इन दोनों का गुणा करने पे सेक थीटा हट जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पे सेक थीटा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि सेक थीटा इसको और इसको गुणा करूंगा तो इधर 1 आएगा और इधर mn आएगा, तो ये आंसर है। देखिए इन दोनों को अगर आप गुणा कर दोगे तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो वो हट ही जाएगा क्या, तो ये अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, इसका फीलिंग आना बहुत जरूरी है। ये तो अपन करेंगे ही, करना ही पड़ेगा। अगर जनरल क्वेश्चन है तो यही करेंगे, पर इस क्वेश्चन के लिए ये वाला दी बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ ये वाला। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है कि आप ऐसे बहकावे में ना आ जाओ कि हमेशा ऐसे हो जाएगा ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है इसका। हाँ आंसर गंदा सा आएगा मानता हूं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंसर कैसे आएगा और क्यों ऐसा करना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर सेक थीटा और टेन थीटा को निकाल के हिलाओगे आप। क्लियर है? तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया। हाँ ये क्वेश्चन मैं सिंपल बना सकता था तुम्हारे लिए कि ए का मान कुछ डाल देता, बी का मान, सी का मान, पी क्यू का मान, कुछ न्यूमेरिकल मान, पर क्या फायदा। मैं तो जनरली दे रहा हूं भाई, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है यार। इतना तो जानते हो ना तुम, अरे जानते हो ना रेखिक समीकरण में एक्स और वाई का मान कैसे निकालते थे? अरे वैसे ही है, इसको एक चर मान लेना, इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना, इसको एक्स और इसको वाई मान लेना, तो आराम से फिर आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई का मान निकालना तो आता है, बिल्कुल आता है, तो वैसे ही करना है। हाँ अब ये सबसे प्यारा क्वेश्चन जो बन सकता है ना त्रिकोणमिति, और यहाँ पे और ये सरल रेखा में, लोकस के क्वेश्चंस में बहुत जगह, कम से कम 5 जगह ये क्वेश्चन आएगा। और ये जो कंसेप्ट है वो इतना प्यारा है कि अब कि सर मजा आ गया। हाँ अब इसका फीलिंग कहां से आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो पहला मेथड जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं वो क्या है सर? वो तो कोई भी कर लेगा ना यार। अगर यहां से थीटा हटाना, क्या आया? साइन थीटा आया, कोस थीटा आया, तो साइन थीटा का मान निकालो, कोस थीटा का मान निकालो। किसका? पहला मेथड, साइन थीटा का मान निकालो, कोस थीटा का मान निकालो। क्या नहीं निकाल सकते आप? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 को यूज कर लो।
यही तो बात है, साइन थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को यूज कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या सर निकाल के भी बता दो, क्या निकालें? चलो भाई बच्चों के लिए एक बार निकाल देते हैं, एक बार निकाल देते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, तो यहां से साइन थीटा कोस थीटा का मान कैसे निकाला जाए। तो आप प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा जो विधि होता था आपका कौन सा, गुणांकों को बराबर करके हटाने वाला, विलोपन विधि यूज कर सकते हो, वज्र गुणा विधि यूज कर सकते हो। 3 तरीके हैं, कौन कौन से? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणा। अरे ये एक चर है, ये दूसरा चर है, ये एक चर है, ये दूसरा चर है, तो सीधा सीधा साइन थीटा कोस थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। तो मैं जो विलोपन विधि यहाँ पे सबसे बेस्ट काम करेगी, इसलिए उसका यूज करने वाले हैं अपन। तो देखो यहां से मैं, चलो किसको हटाए, साइन थीटा को हटाना चाहते हैं। साइन थीटा को हटाना चाहते हैं तो पहले वाले को गुणा कर देता हूं मैं b से, और दूसरे वाले समीकरण को गुणा कर देता हूं मैं a से। पहले वाले समीकरण को b से, दूसरे वाले समीकरण को a से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, इसको b से गुणा कर दिया, उसको a से, तो साइन थीटा कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा, और वो आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। देखिएगा जनाब, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चाहिए तो 1 इंटू ए करूंगा, 1 इंटू ए करूंगा माइनस 2 इंटू बी करूंगा। तो 1 इंटू ए करा, 1 इंटू ए करा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू 1 इंटू ए, तो ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये दो समीकरण है। अब यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम वो ये साइड कि स्क्वायर करके जोड़ दो, 3 और 4 को स्क्वायर करके जोड़ दो। इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। 3 और 4 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, 3 प्लस 4 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ दो तो बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, तो करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा जो भी मिलना चाहिए। तो ये है एक तरीका, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, आराम से कर लेंगे, देखते हैं वो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो पहला तरीका ये है कि हटाना है तो ये आपको करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा पेशेंस भी, और आराम से आंसर आ ही जाएगा। देखिएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वो 2ab वाला कट जाएगा प्लस वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ab वाला तो कट ही जाएगा और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर वालों को एक साथ, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ, वाई स्क्वायर वालों को एक साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने वाला है, वाई स्क्वायर के साथ आने वाला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप काट ही देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक को काट दोगे तो सबसे कॉमन लेके एक को कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा पर टाइम लगेगा, तो इसलिए ये कभी भी सजेस्टेड नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता तो बिल्कुल होता। अब इसमें जो दूसरा तरीका लग सकता है, जो मेथड 2 लग सकता है, वो क्या है कि सर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, यहां बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर इसको मैं ध्यान में नहीं भी देता हूं तो सुनना तुम। अगर मैं क्या करूं, मेरे को साइन थीटा कोस थीटा तो हटाने ना यहां से, तो इसमें है क्या, अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इसमें इसका स्क्वायर करो पूरे का तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वर्ग करके जोड़ा मैंने, तो उससे क्या हो गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया, तो देखिए ये और ये कट गया। फिर ए स्क्वायर वाले को एक साथ लीजिए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर वाला को साथ लीजिए, बी स्क्वायर वाला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 1 आ गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए जो आंसर आप इधर से मरपच के लाए थे वो आंसर तो सीधा ही आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, इसका हिंट क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, तो वो देखिए बच्चे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर आने वाला था। तो देखिए बच्चे, यहां पे ए के साथ है साइन थीटा, यहां पे ए के साथ है कोस थीटा, यहां पे बी के साथ है साइन कोस थीटा, तो यहां बी के साथ साइन थीटा, और बीच में चिन्ह है अपोजिट। तो क्या होगा, बीच में विपरीत चिन्ह है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। और फिर यहाँ एक के साथ साइन स्क्वायर थीटा, बी के साथ कोस स्क्वायर थीटा, तो एक के साथ तो वो 1 हो जाएगा, और ये बी के साथ तो ये 1। अब पहली बार आपके दिमाग में नहीं आएगा, पर आज बता दिया है, इसके बाद में आप कभी भी इस मेथड का सहारा नहीं लोगे। क्लियर है क्या? तो इसलिए इस मेथड से आप इसको करोगे, बेस्ट मेथड है, बहुत शानदार मेथड है, कई बार यूज होगा, एक बार नहीं बार बार, कम से कम 5 जगह, अलग अलग 5 जगह। तो इसलिए गांठ बांध लो कि ये क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो कैसे करना है, सीधा स्क्वायर करके जोड़ दो। तो साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल के तो कर ही सकते थे, पर सीधा स्क्वायर करके जोड़ दो। क्लियर है क्या? सर इसका यूज क्या है, सर इसका यूज क्या है, तो वो देखो क्वेश्चन देगा ये ऐसा कि इसका मान अगर सी है तो इसका मान, और ये शानदार क्वेश्चन है, इसका यूज क्या होगा सर, ये थीटा को हटाने वाले का कहां यूज करेंगे सर, वो ये रहा कि ये क्वेश्चन है कि इसका मान सी है तो इसका मान बताओ। तो इसको पता है कैसे करना, आपको पता आपको इसको कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, दिमाग हिल जाएगा आपका करते करते। लिटरली बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मैंने मान लिया है x। अब क्या करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो। इसको मैं बोल रहा हूं 3, इसका मैं बोल रहा हूं 4। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, और वो कैसे दिमाग में आया, वो ऐसे ही ए एक के साथ, ये बी के साथ, इधर कोस थीटा इधर साइन थीटा, बीच में चिन्ह माइनस, तो वो का वही काम करा। तो अगर आप ये करोगे, स्क्वायर करके जोड़ोगे, तो इधर मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे की तरफ मान आएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या आएगा जनाब, एक्स का मान आएगा, इसको इधर ले जाओ, प्लस माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये गजब का क्वेश्चन है, ये गजब का क्वेश्चन है। प्लस माइनस तो आएगा ना, अंडर लोगे तो। एकदम शानदार क्वेश्चन, जहां से आप फील जनरेट कर सकते हो कि अच्छा, अब मैं अगर सीधा ये क्वेश्चन कराता ना तुम्हें, तो तुम्हें लगता कि सर रटवा रहे हैं। चाहे मैं 5 तरीके बता दूं, चाहे ऐसे बता दूं वैसे बता दूं, आपके पास कोई फीलिंग नहीं रहती। अब मेरे पास फीलिंग थी, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा उसमें अपन ने थीटा हटाया था तो ऐसे किया था, इसलिए मैं इसको इतना जल्दी कर पाया, और इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि इसको मान लेता हूं थीटा। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ये सब तामझाम कर रहा था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ध्यान से याद रख लेना कि इधर जिसके साथ कोस है इधर उसके साथ साइन है, इधर साइन है उसके साथ कोस, और बीच में चिन्ह माइनस है। तो ये तरीका काम कर सकता है। हाँ, अब है ये वाला क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा तो मैं हटा रहा हूं भाई यहां से कुछ चीजें। यहां से भी वो सेम ही आंसर आ रहा था जो उधर से आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। देख लीजिए इसका। अब इसका तुम मेरे को बताना सबसे बेस्ट तरीका, इसका मुझे तुम सबसे बेस्ट तरीका बताना कि सर ये सबसे बेस्ट तरीका, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अरे इतना करा दिया यार, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पक्का? बिल्कुल सर। हाँ तो चले आगे, बिल्कुल चल भाई। हाँ तो अब ये है, अब कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं यार, हम तो बड़ी बड़ी आसमान तक की बातें करके समझा के आ गया मैं, तो इसमें फंस जाते हैं यार बच्चे। वैसे ये कंसेप्ट आगे तो आ जाएगा, पर यहीं पे बता देता हूं मैं फिर भी
तो देखो बच्चे 10x का मान अपने को दिया है, 10x का मान दिया है 4/5, तो इसका मान कैसे लाए? साइन आप कुछ लोग है ना, कुछ लोग ऐसा करेंगे cos x और sin x, उनको पता नहीं है ये गलत है जो आप लिख रहे हो ना। मतलब कोशिश करो कि इनका मान निकाले बिना करो, क्योंकि इनका मान निकालोगे तो तुम गलत करोगे। और इसका लॉजिक मैं बाद में दूंगा, क्योंकि इनका मान प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो ये 11th का कंसेप्ट है, आगे आएगा। बाकी अभी 10th क्लास के हिसाब से अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर लाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि इसका ही सीधा यूज कर लो, इसका ही सीधा यूज कर लो। तो वो यूज कैसे करें? सर 10x का मान है तो इसको 10x कैसे लाएं? तो क्या करो, cos x का भाग दे दो ऊपर और नीचे, cos x का भाग देने पे ऊपर और नीचे cos x का भाग दे दो 5 sin x माइनस 3 cos x बट्टा cos x, cos x का भाग दे दो ऊपर और नीचे, अंश और हर में लिख दो, अंश और हर में cos x का भाग देने पे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा सर? ये देखिए इसमें तो 5 10x, समझ में आ गया? बिल्कुल सर, माइनस का 3 अपॉन इसमें भाग दीजिए 5 10x, तो अंश व हर में cos x का भाग देने के। और ये लॉजिक यूज आएगा कभी तो अपने को काम, देखो आगे आते जाएंगे ऐसे से। अब ये नहीं बताता तो भी चलता, क्योंकि ये सोचने का तरीका मैं कहीं ना कहीं तो सिखाऊंगा। पर कुछ बच्चे हाइपर हो जाते कि सर नहीं ना आपने बताया नहीं, तो ले लो भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कितना है? 5 10x का मान 4 आ जाएगा, 5 10x का मान 4 है तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, ये तो है। अरे ये तो है 5 10x का मान 4, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, 1/6। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, इस मेथड से ना जाने की कोशिश करें। हाँ ला सकते हो, पर अभी आपको नहीं पता बिल्कुल। और आप भाई 10th क्लास के हिसाब से मान निकाल के भी ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी मान निकालना मैं आगे सिखाऊंगा, अभी तक मैंने ये नहीं सिखाया है कि इससे इनका मान कैसे लाए, और उसका प्रॉपर लॉजिक है क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि अभी सिखाऊंगा तो आधा अधूरा सीखोगे, इसलिए मैं पूरा ही सिखाएंगे। हाँ अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराना चाहता तुम्हें क्लास में। इस क्वेश्चन को मैंने यार अब आसमान तक सोचना सिखा दिया, ये नहीं कर पा रहे हो, गलत बात है, गलत बात है। ये डीपीपी का ही क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे इसलिए मैंने सोचा क्लास में ही ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 10a अपॉन किस में बदलोगे बताओ? सर यहाँ पे आंसर साइन ना, अरे इसको ऊपर वाले को देखो, किस में बदलोगे यार? 10 और कोट है तो इसको किस में बदलेंगे? कि 10 में ही बदल देंगे ना। अरे साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है, एक जगह बताया था मैंने, अगर 10 कोट है तो 10 में ही बदल दो पूरे को। अब क्या करोगे सर? लघुत्तम ले लो, इसके अलावा क्या है? इसको लघुत्तम लोगे ऊपर 10 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 10a माइनस 1, और माइनस ये नीचे चला जाएगा भैया, नीचे चला जाएगा 10a इंटू 1 माइनस 10a। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो, इसके लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या आ रहे हैं? एक तो 10a आएगा, एक तो 10a आएगा और एक 10a माइनस 1, 10a और 10a माइनस 1। तो 10a और 10a माइनस 1 आएगा तो यहाँ 10 क्यूब दिख रहा होगा आपको, और यहां देखिए बच्चा इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस 1। अब क्या करें सर? अरे यार मैथमेटिक्स का सिंपल सा चीज होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका फॉर्मूला 10a, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10a अपॉन 10a इंटू 10a माइनस 1। ये कट जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा बच्चे, इसमें 10a का भाग दे दो सब जगह, तो ये एक तो आ जाएगा 10a प्लस एक आ जाएगा 1/10a प्लस एक आ जाएगा 1। तो ऐसा कुछ आंसर है, ऐसा कुछ आंसर है, ऐसा कुछ आंसर है। तो अब इसको अपन कैसे बदल सकते हैं? देखो 1 तो बाहर है, अब इसको या तो 10a प्लस, अब इसको भाई साइन कॉस में बदल लो, यहां से कुछ नहीं आ रहा तो देखो ऐसा आंसर में तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है नहीं। अब बात आती है इसकी और इसकी, तो इसको और इसको चेक करने के लिए साइन कॉस में बदल लो। साइन कॉस में बदलोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसको साइन कॉस में बदलोगे, 10a प्लस कोट ए है तो 10a प्लस कोट ए को साइन कॉस में बदलोगे तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1। तो साइन ए कॉस ए और ऊपर वाला 1 हो जाएगा, तो ऊपर जाके ये भी क्या बन जाएगा? सेक ए कॉस ए के। अच्छा इसीलिए डर रहे थे क्या तुम? अरे इसीलिए डर रहे थे कि तो आंसर आ जाएगा ये। मैंने क्या करा इसके बाद,
कि टेन वाला तो आंसर नहीं है, इसका मतलब वो आंसर नहीं है, तो फिर मैंने साइन कोस में बदला, लघुत्तम लिया तो ऊपर 1 आ गया, नीचे वाले ऊपर जाके क्या हो गया साइन ए सेके। अरे सेके कोसे के हो जाएंगे ना बच्चे, ऊपर वाला 1 तो ये तो आंसर आ जाए। तो यार इसमें तो ना 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 ऐसे में डाउट नहीं आना चाहिए अपने को। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल सकते थे तुम डाउट आ रहा है सर, आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे सोचेंगे अब बच्चे कुछ भी करने लग जाते हैं। तो आपको इसका मान ये दिया है तो इसका मान निकालना है, तो क्या करें, अब है रियल क्वेश्चन, करें तो करें क्या करें। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि देखो सर यहां एक साइन आया है एक कोस आया है, तो मैं या तो साइन को देखो, यहां पे दो चर आए, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, तो दो चर आए हैं, तो फिर ये सोचो कि एक में कैसे जाएं, भाई दो का तो कैसे मान लाओगे, तो एक में कैसे जाएं, तो इसलिए पहले तो मैंने ले लिया इसको, थोड़ा लघुत्तम अघुत्तम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या दिखेगा, कॉस की पावर 4 थीटा, चलो कॉस की पावर 4 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, किसमें बदलना चाह रहा हूं मैं, किसमें बदलना चाह रहा हूं, पहले यार वो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो, ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ए साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना ये चाहता हूं, यहां साइन और कोस दो चर है, एक ही बनाना चाहता हूं, तो इस कोस को साइन में बदल दो, तो इसको कैसे बदलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या आ रहा है देखिए, बी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए साइन की पावर 4 थीटा। अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए साइन की पावर 4 थीटा का गुणांक क्या आ गया, ए प्लस बी, माइनस टू बी साइन स्क्वायर थीटा, हाँ माइनस 2b प्लस बी, माइनस का इसको भी इधर ले आते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो ए प्लस बी से गुणा कर देते हैं, ए प्लस बी से गुणा करोगे तो देखो साइन की पावर 4 थीटा इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ए प्लस बी से तो ये क्या आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर रह जाएगा। देखिएगा अब कुछ बच्चों को ये नहीं दिखाई दे रहा, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा में द्विघात है, साइन स्क्वायर थीटा में द्विघात है, पर उससे पहले आपको दिखना चाहिए, उससे पहले ही आपको दिख जाना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भैया ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा आपको जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये है साइन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला, देखिए देखिए बच्चे पूरा पूरा हिंट मिल रहा है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 2ab, तो दिखना ही चाहिए कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, दिखना चाहिए बच्चे। तो इसलिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान देखिए ये जीरो, ये पूरा जीरो वाला साइन स्क्वायर थीटा का मान बी अपॉन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया ये। तो यहां से फिर cos स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये दो मान अपने पास आ चुके हैं, अब अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा तो cos की पावर 8 का मान रख दो, cos की पावर 8 का मान क्या होगा, cos की पावर 8 का मान, तो इसकी घात 4 करनी है, तो cos की पावर 8 का मान हो जाएगा a की घात 4 अपॉन a प्लस बी का होल घात 4 बट्टा a का क्यूब, ये मान हुआ, प्लस साइन की घात 8 इसकी घात 4 कर दो, तो b की घात 4 अपॉन a प्लस बी का होल घात 4 अपॉन b का क्यूब। तो देखिएगा जब यहां से एक a बचेगा, a अपॉन a प्लस बी का होल घात 4, यहां से एक b बचेगा, a प्लस बी का होल घात 4, और अगर a प्लस बी का होल घात 4 को लघुत्तम ले लोगे तो ऊपर a प्लस बी, अब एक a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी का।
तो अब ऐसा देखो, होता यही है त्रिकोणमिति में कि जब बेसिक मैथ्स लग रहा होता है तो बच्चे ये करते हैं। तो देखो बेसिक मैथ हर जगह लगेगा। भाई द्विघात है, क्या अपन इसको भी नहीं स्वीकारेंगे तो करेंगे क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा में द्विघात, बच्चे ये तो समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर मैं मानता हूं आपको अभी ऐसा नहीं दिखा, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को टी ले लो, साइन स्क्वायर थीटा को टी ले लो, ये टी और ये टी स्क्वायर, तो टी का मान वहां से निकाल लेना, वो मैं मान सकता हूं। क्लियर है क्या बात? तो अब अगले वाला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर निकाल के कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आज तो बहुत होमवर्क दे दिया सर, बहुत बढ़िया। ये लेक्चर जो था ना पूरा, अगर आप ध्यान से देखो तो फीलिंग कनेक्शन इसी का था। ये चीजें आपको हर जगह मिल जाएगी, पर इतना सिस्टेमेटिक, अरे 4 घंटे तो मैंने बैठ के बनाया ये लेक्चर कि कैसे बच्चों को फीलिंग वो दें, जो अपन जैसे ही देखते ही क्वेश्चन को कर देते हैं तो वो बच्चे कैसे कर पाए। क्लियर है क्या? तो बहुत बढ़िया लेक्चर था। अब देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा चाहिए तो जैसे कर रहे हो वैसे आग लगा दो बच्चों, शेयर इतना करो, सब्सक्राइब करो कि सर को मजबूर होके वीडियो बनाना ही पड़े। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।